हाय बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो चलिए आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.2 का जो तीसरा क्वेश्चन है उसी का पांचवा क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ हल लिखेंगे। चलिए लिखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में फिर से अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो क्या करना है? भिन्न ज्ञात करना है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि भिन्न क्या होता है। तो भिन्न वही होता है जो क्या रहे, बटा में रहे। ठीक है, क्या रहे? बटा में रहे, यानी ऊपर कुछ रहे। जैसे मान लीजिए हम p मानते हैं और नीचे क्या रहे, क्यों। लेकिन a क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, यानी क्यों बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जब क्यों 0 ना रहे तो उसे हम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो इसी को हम चलिए सॉल्व करें क्वेश्चन को। ठीक है, तो धैर्य बना के रखिए। इसको चलिए देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आप लोग जान गए होंगे भिन्न। तो हम अच्छा, भिन्न में क्या होता है? भिन्न में ऊपर जो होता है, जैसे मान लीजिए p है, क्यों है, तो ये क्या होता है? अंश होता है। ठीक है, ये अंश है। और नीचे वाला क्या होता है? हर है। 2 चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, न्यूमिरेटर डिन्यूमिरेटर, इंग्लिश में न्यूमिरेटर और इसको डिन्यूमिरेटर डिन्यूमिरेटर कहते हैं। ठीक है, तो अंश और हर होता है, उसे कहते हैं भिन्न। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखेंगे माना वह भिन्न क्या मान लें? x/y है। क्या मानते हैं? x/y है। हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो माना वह भिन्न क्या है? x/y है। अब चलते हैं प्रश्नों पे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी जो पहला हमें करना है प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न कह रहा है, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। ठीक है, और प्रश्न के अनुसार करेंगे, लेकिन शर्त, हमारा जो पहला शर्त है, शर्त 1 के अनुसार, शर्त 1 के अनुसार क्या कह रहा है? तो भिन्न क्या है? x/y है। इसमें क्या कह रहा है? पहले 2 जोड़ने पर, दोनों में 2 जोड़ देते हैं। अंश और हर दोनों में क्या जोड़ते हैं? 2 जोड़ते हैं। 2 जोड़ने पर क्या आ रहा है? 9/11 आ रहा है। ठीक है, अब इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए देखिए। तो यहाँ से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी तिरछा गुणा। जब ये बराबर है तिरछा गुणा होगा। कैसे गुणा होता है? ये ऊपर वाला अंश है ना, तो अंश को लिखेंगे पहले। ठीक है, और तिरछा गुणा होगा, यानी 11 से गुणा होगा। बराबर है तो बराबर, ये क्या है? x+2 है, सॉरी y+2 है, तो y+2 यहाँ चला जाएगा, और ये 9 है, 9 के साथ 1 गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे कुछ नहीं बचा, तो 11 एकम 11x प्लस 11 दूना 22 हो जाएगा, बराबर 9 और y से गुणा करेंगे तो 9y प्लस 9 दूना 18। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए अभी देखिएगा। तो अब क्या हो जाएगा? अब ax है यानी चर है, इधर y है यानी ये भी चर है। चर और अचर आप जानते हैं, x और y यानी अक्षर जो होते हैं हमारे चर होते हैं। तो ये 11x, अब इधर क्या है? ये इधर देखिए बराबर है, बराबर को उधर में है, कोई चिन्ह नहीं, तो इसका मतलब है प्लस में है, तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा 9y। ठीक है, बराबर ये 18 है यानी अचर है, ये भी अचर है, तो इसको अचर अचर एक तरफ करेंगे। ठीक, इसको ऐसे ही डायरेक्ट एग्जैक्टली लिख देते हैं।
एज इट इज जैसे लिख देते हैं। और 22 में से 18 गया कितना आएगा 4, लेकिन बड़ी संख्या 22 है तो इसके सामने का चिन्ह लगेगा माइनस। ये आपका बन गया, क्या बन गया, समीकरण 1 बन गया, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, तो चाहे हम इसको ऐसे डिब्बे में रख लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। अब अगला क्या कहता है, फिर आधे से क्या लिखा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो यहाँ लिखेंगे शर्त 2 के अनुसार, यानी शर्त 2 के अनुसार। शर्त 2 क्या कह रहा है, यानी वही है, अंश और हर है, इसमें 3 जोड़ा जा रहा है और बन कितना रहा है 5/6, 5/6 बन गया। वैसे सेम टू सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x + 3 बगल में 6 तिरछा गुणा हो जाएगा और इधर है y + 3 हो जाएगा, तिरछा गुणा करने पर 5 है तो 5 से गुणा, 6 और 1 से गुणा करेंगे तो 6x + 6 3 18 बराबर में 5 और y से गुणा करेंगे 5y + 5 3 15। ठीक है, चर एक तरफ यानी 6x - 5y हो जाएगा बराबर 15 माइनस इधर 18 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया 6x - 5y बराबर -3। ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें 2 समीकरण पता चल गए, तो हम दोनों समीकरण को ज्ञात करते हैं। हम दोनों समीकरण को ज्ञात करते हैं। चलिए समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। अब चाहे आप समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान किससे निकालें, चलिए लिखते हैं समीकरण 2 से। अभी हम 2 से x का मान अगर निकालें, 2 से क्या हो जाएगा 6x - 5y बराबर -3। ठीक है, 1 मिनट बच्चों। तो बच्चों चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा ये। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 6x बराबर में हो जाएगा -3, इधर माइनस में है तो क्या हो जाएगा +5y। ठीक है, अच्छा इसे हम सॉल्व कैसे करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, इसलिए हम x का मान निकाल रहे हैं। तो x बराबर -3 + 5y और 6 का संबंध इधर गुणम था, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। ये क्या बन गया, समीकरण 3 बन गया आपका। ठीक है, क्या बन गया, समीकरण 3। ठीक है, तो हमें इतना मान पता चल गया। अच्छा निकाले किससे हैं, समीकरण 2 से निकाले हैं x का मान। तो x का मान जब समीकरण 2 से निकाले हैं तो अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है भाई, चलिए देखिए समीकरण 1 क्या है, चलिए देखते हैं समीकरण 1 क्या है। इसे मिटा दें क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए इसको मिटा देते हैं भाई। सारा चीज आप ध्यान में रखेंगे, हमें ध्यान में रहेगा। चलिए इसे मिटा देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख रहे हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, बच्चों जो ये आवाज आ रही है, दरअसल अभी कांवर वाले सब जा रहे हैं तो थोड़ा साउंड बज रहा है, इसलिए आवाज आ रही है। तो चलिए आप लोग लेकिन इस पर फोकस करिए। तो समीकरण 1 क्या है भाई, 11x - 9y बराबर -4 है। x का मान क्या है उधर, 11 क्या है, x का मान क्या है -3 + 5y। ठीक है, और नीचे क्या है 6 है।
इधर है -9y बराबर -4। चलिए कैसे करते हैं सॉल्व। इससे अगर गुणा करें तो क्या हो जाएगा, -33, 11 3 33, ये प्लस 11 5 55, 55y, ठीक है। पूरे बटा में क्या है 6, -9y बराबर -4, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लीजिए। कैसे गुणा करेंगे, 1 से अगर 33 से गुणा करें तो -33, प्लस 1 से 55 से गुणा करें तो 55y, और ये क्या है -9y, ठीक है। सॉरी 9 छक 96 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 54y, 54y, और पूरे बटन क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। पूरे बटन क्या आ जाएगा 6 बराबर -4। अब देखिए ये 55 है 54 है तो -33, 55 में से 54 गया क्या आएगा 1y आएगा, बराबर 6 जो कि 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 24 -24, ठीक है। तो y बराबर -24, और इधर माइनस में 33 है तो प्लस का 33 हो जाएगा। 33 में से 24 जाएगा, कितना आ जाएगा, चलिए माइनस करिए, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया 9, y बराबर कितना आ जाएगा, चलिए अच्छा हाँ ठीक। तो y बराबर कितना आ गया 9, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। तो y का मान हमें कितना पता चल गया 9। अब क्या लिखेंगे, चलिए तो अभी हमें y का मान यहाँ पता चल गया 9 आया है ना, ठीक है। अब हम y का मान किस समीकरण में रखें, अब आपकी इच्छा चाहे जिस समीकरण में रखें, लेकिन हमें सिंपल दिख रहा है इसका मान डायरेक्ट रख देंगे तो आ जाएगा। तो यह लिख सकते हैं y बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, ठीक है। समीकरण 3 रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर -3 प्लस 5y के स्थान क्या रखें 9, पूरे बटन क्या है 6, तो -3 और 9 बचे 45 बटे 6, तो क्या हो जाएगा 45 में से 3 गया कितना आएगा 42 आएगा। 45 सामने प्लस है तो इसलिए क्या प्लस सिंबल नीचे 6, एक 6 सते 42 होता है। तो x बराबर कितना, सॉरी x बराबर कितना आ गया 7, यानी x का मान कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। अच्छा हमें अंश पता चल गया 7, हर पता चल गया 9, तो हमारा भिन्न क्या मिल गया, हमें भिन्न ज्ञात करना था, वह भिन्न ज्ञात कीजिए लिखा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, मिटा दे रहे हैं, लिखेंगे उत्तर में क्या लिखेंगे, अतः भिन्न बराबर x बटे y, और x का मान क्या है 7 और y का मान क्या है 9, तो ही हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे हम जो है 5वां था, अब 6वां वाले क्वेश्चन चलेंगे बच्चों, ठीक है।